नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज बिहार। झंडापुर थाना क्षेत्र के मोमिन टोला वार्ड नंबर 5 में है। वजह 11 तारीख को जो 11 मई को मारपीट हुआ था, उस संबंध में आज हकीकत जानने के लिए उसी दुकान पर खड़े हैं जिस दुकान से दिन भर की कमाई को लूट लिया गया, महिलाओं के साथ मारपीट की गई और विरोध करने पर उसके परिजनों ने दोबारा आकर फिर से मारपीट किया। मामला थाने तक गई, थाने में एफआईआर भी कर लिया गया है। लेकिन क्या पीड़ित महिला को न्याय मिलेगा? क्या महिला सुरक्षित है अभी क्षेत्र में? क्या अभी महिला के साथ इस प्रकार की घटना क्षेत्र के लिए क्या चिंता की जनक नहीं है, जबकि महिलाओं को लेकर कानून पे कानून बन रहा है? आखिर इस प्रकार की घटना क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। कारण क्या है और किस वजह से मारपीट हुई है, मैं उस पीड़ित महिला से ही जानने का प्रयास करूंगा। वो हमारे बगल में आइए, तो इसी दुकान पे है। ये दुकान किसका है? अफसाना खातून। आपका है जी। क्या मामला हुआ कि 9 तारीख को क्या हुआ था? 11 मई को 11 मई को हम ऊपर में थे, बच्चा को दुकान में बैठाए हुए थे। बच्चे को आए, बोला कि बुलाओ दुकानदार को। हम ऊपर से आए, हम मेरे से स्माइक मांगा। स्मैक बेचते हैं आप क्या? जी सर, नहीं। जब मैं बोली कि मैं स्माइक नहीं बेच रही हूँ तो मुझे बोला कि दुकान क्यों रखी हो? हम बोले कि राशन बेचने के लिए दुकान रखे हैं। उसके बाद हमको गाली गलौज करने लगा। हम भी एक दो अल्फाज बोले, उसमें लप्पड़ थप्पड़ मारने लगा, चाकू चलाने लगा। उसके बावजूद कौन चलाया? दिवाकर। उसके बावजूद दिवाकर का घर कहाँ है? आगे है 10 कदम बढ़ के, इसी गांव में। अच्छा। वार्ड नंबर 3 में। अच्छा। उसके बावजूद फिर 3 आज्ञा जो है वो हमसे लिपटने लगा। 3 अज्ञात था, वो लिपटने लगा। वो हमसे वो तीनों अज्ञात लूट खुट के चला गया। इसमें से 50,000 रुपया मेरे गला में था। 6 दिन का कमाई बेचा हुआ रखा हुआ था। 2 खसी एक रोज पहले ही बेच के 25,000 का वो भी हम रखे थे। अच्छा। देखिए, 1 खस्सी और 2 खस्सी और कुछ रकम दुकान का रखा हुआ, लमसम 50,000 रुपया बताया जा रहा है। और स्मैक मांगने को लेके मारपीट की गई है। क्या आपको लग रहा है इस दुकान में स्मैक मिलेगा? देख लीजिए, दुकान को दिखाया जाए। ये गांव का दुकान है और इस गांव में चावल दाल है, शैम्पूल है और चॉकलेट है। और इस प्रकार का कहीं ना कहीं कहा जाए तो ये एक झगड़े को आग देने का काम हुआ और बहाना लेकर इस प्रकार की घटना की गई। और बार बार पारो देवी हमको कहीं भी रास्ता पैरा कहीं भी मिलती है, धमकी देती है कि उठवा दूंगी। और मेरे बच्चा कॉलेज जाती है तो पारो देवी उसको धमकी देती है कि दूसरे लड़का से आज्ञा से करवाती है छेड़खानी। देखिए, इनकी बच्ची कॉलेज जाती है और इनका आरोप है कि इनके लड़की के साथ भी अर्ध किया जाता है और पारो देवी के द्वारा उन्हें टॉर्चर किया जाता है। और इसको लेके क्या थाने में आवेदन दिए थे? जी सर, उसका नाम भी दिए हैं। आवेदन दिए हैं थाना में? नहीं, इसका हम नहीं, आप मारपीट का मामला थाना में दिए आवेदन? हाँ, आवेदन दिए सर। पुलिस आई थी पर मेरा केस को रोक दिया गया है। उसका केस को कैसे पता चला आपका केस रुक गया है? पहले उसी का आगे बढ़ गया है, मेरा पीछे कर दिया गया है। जो कि जिसमें कि हमको मार भी लगा है। फिर मेरा सुनबहा होता तो उसी का सुनबहा हो गया। देखिए, इनका आरोप है प्रशासन पे कि पहले उनकी सुनवाई हुई, उनका केस दर्ज कर लिया गया और का जो है केस को दाब दिया गया। इनका आरोप है, पीड़िता का आरोप है। लेकिन प्रशासन को इस मुद्दे पे गंभीरता लेनी चाहिए, क्योंकि एक महिला दुकान चलाती है, इनके पति बाहर रहते हैं, बाहर मजदूरी करते हैं। और इस प्रकार की घटना क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है। और संध्या शाम 7 बजे आते हैं, धमकी दे देते हैं। 3 दिवाकर आते हैं, पारो आती है। कब? कल शाम में भी आई थी। यानी कि आज का जो तारीख है वो है 15 तारीख। 14 तारीख का घटना बता रहे हैं। 14 तारीख को आई थी। हाँ। आरोपी द्वारा जात को लेकर के गाड़ी देकर चले जाते हैं रोज रोज। आखिर इस प्रकार का मामला प्रशासन कब जगेगी, कब संज्ञान मिलेगी और कब इनको न्याय मिलेगा, देखने वाली बात है। और आप देख रहे हैं हमारे पीछे एक दुकान है। ये महिला बेबस है दुकान चलाने के लिए और अपना जीवन प्राप्त करने के लिए बच्ची को पढ़ाती भी है। बच्ची इनकी कॉलेज जाती है तो लगातार आरोपी द्वारा उन्हें प्रसारित किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है और किसी न किसी घटने को अंजाम देने की कोशिश भी की जाती है। लेकिन इस प्रकार कब तक देखना है कि प्रशासन कब जगती है, कब पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है। आप देख रहे हैं एमएस न्यूज़ बिहार, मोहम्मद सबरार आलम, अली अकरम के साथ। एमएस न्यूज़ बिहार।
इसी तरह के खबरों को जानने के लिए हमारे छोटे से प्यारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें Facebook, Instagram पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।